नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी पहलवान फोकट। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी पहलवान फोकट। भीकू, ये संभालो मेरी फास्ट बॉल। धड़ाक। कहो चंपू, ये कैसी रही? और बॉल सीधा खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर प्रवेश करती है। धड़ाक। जिसकी ये बॉल है, जब वो इसे लेने आएगा तो मैं उसकी खाल उधेड़ कर उससे अपना जूता बनवा लूंगा। तुम जाकर बॉल लाओ। ना बाबा, पहलवान गुस्से में है। दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है? हमारी गेंद पहलवान फोकट के घर चली गई है। जो कोई उसे लेने जाएगा वो गुस्से वाला आदमी उसे मारेगा। बॉल आ जाएगी। कुटकुट, जाओ उसे लाओ। गिलहरी, अगर तुमने गेंद को छुआ तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। धड़ाक। डप। तुम इस घर से नहीं निकल सकती। दरवाजा बंद हो चुका है। बॉल को नीचे पटको। अब तुम घिर गई। धड़ाक। जंप। ओह, मेरा टीवी। थैंक्स पिंकी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भला काम। धड़ाक। क्या हुआ? मेरे गाल पर मच्छर बैठा था। ये बुरा होगा। अगर मच्छर उड़ गया तो तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। अगर वो नहीं उड़ा तो हिंसा हुई। तो मैं क्या करूं? मैंने मॉस्कीटो रिप्लेक्ट क्रीम लगाई है। मुझे उससे एलर्जी है। मच्छर भगाने की कॉइल जलाऊं? उसके धुएं से मुझे खांसी आती है। घर से बाहर चले जाओ। क्यों जाऊं? घर का मालिक मैं हूं या वो मच्छर? झपट जी। ओह नो। पिंकी, तुम एक बड़े मच्छर की तरह हो। जाओ, मुझे अपनी समस्या बताओ। क्या तुम देख नहीं रही इतने सारे मच्छर? मैं इन्हें भगा दूंगी। ये इंसान नहीं जो पिंकी से पीछा छुड़ाना चाहेंगे। मेरे घर में मच्छर भगाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैं वो लेकर आती हूँ। वो रही। मम्मी, मैं मशीन लेकर जा रही हूँ। और पिंकी मशीन लेकर झपट जी के यहाँ आती है। मैं उसे ले आई। वाह, अब समस्या सुलझ जाएगी। मैंने स्विच ऑन कर दिया है। वाह, सचमुच इससे मच्छर भाग रहे हैं। ये लो 10 रुपए, आइसक्रीम खा लेना। थैंक यू आंटी। बाय। अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ। कसब, तुम परेशान क्यों हो गए? इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए? मच्छर भगाने की मशीन कहाँ है? पिंकी लेकर गई थी। वो मैं झपट जी के घर लगा आई हूँ। झपट जी के घर के सारे मच्छर अपने घर में आ गए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बम पटाखा। बालकोनी में बैठकर म्यूजिक का आनंद लिया जाए। आज आतिशबाजी चलाई जाए। बड़ा। ओह सेटू, कहीं और जाकर पटाखे चलाओ। उनकी आवाज से संगीत में खलल पड़ता है। ये मैं नहीं कर सकता। मैं सार्वजनिक सड़क पर पटाखे चला रहा हूँ, तुम्हारे घर के अंदर नहीं। और पिंकी फिर से अपने संगीत का आनंद लेने लगती है। कड़म। वाह, मजा आ गया। ये एटम बम बड़ा पावरफुल है। इसके धमाके से पिंकी ट्रांजिस्टर लेकर कहीं भाग जाएगी। छपाक। तुमने मेरा बम क्यों भिगो दिया? मैंने पानी सार्वजनिक सड़क पर फेंका था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कार की चाबी। पिंकी, लो मिठाई खाओ। सोहन जी, ये किस खुशी में है?
मैंने नया स्कूटर खरीदा है। अब ऑफिस जाने के लिए मुझे बसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर आप 2 लड्डू दीजिए। दूसरा किस लिए? कुटकुट के लिए। मुबारक हो नए स्कूटर की। थैंक्स। लड्डू बड़ा स्वादिष्ट था। लालजी, क्या आपने अपनी कार को धोया है? जो जमीन पर इतना पानी इकट्ठा है। नहीं, ये मेरे आंसू हैं। मैं दफ्तर नहीं जा पा रहा। तो जाइए ना, आपके पास तो कार है। मगर गलती से कार का दरवाज़ा लॉक हो गया है और चाबी अंदर है। मैं अपने पापा की कार की चाबी लाती हूँ, शायद वो दरवाजे में लग जाए। पापा जी, कार की चाबी देना। बेटी, पता है 18 साल से कम उम्र में ड्राइव करना कानूनन जुर्म है। पर चाबी लाल जी की कार खोलने के लिए चाहिए। मैं चाबी ले आई। उम्मीद है ये आपकी कार में लग जाएगी। ये दरवाज़ा खोलने में नाकामयाब रही। मेरे पास एक और रास्ता है। ईंट मारकर शीशा तोड़ देते हैं। नहीं, मेरी नई कार बर्बाद हो जाएगी। कोई दूसरी तरकीब सोचो। आप लोग परेशान क्यों हैं? कार का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पेड़ की ये टहनी काफ़ी है। लो, दरवाज़ा खुल गया। आप क्या काम करते हैं? मैं अब तक 135 कारें चुरा चुका हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चूजे के लिए नाश्ता। वाह, सीरियल मनोरंजक है। तभी ट्रेन ट्रेन, देखूं कौन आया है। बीथी, अच्छा हुआ तुम आ गई। टीवी पर बड़ा ही दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा है। पिंकी, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें वो देखने को मिलेगी। कहाँ है वो? सब्र रखो, वो देखो। वाह, कितने प्यारे हैं। मुझे ये भूखे लग रहे हैं। क्यों ना किचन से मैं इसके लिए रोटी लाऊं? इतने प्यारे बच्चों को रोटी खिलाओगी? तो उनको पिज्ज़ा, बर्गर या केक दो। क्या उनको ऐसा खाना पसंद आएगा? चाइनीज़ डिश कैसी रहेगी? मैं उन्हें देसी खाना देना चाहती हूँ। इडली, बड़ा, डोसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलकर चाचा रुक्कन से पूछते हैं। चाचा, छोटे चुज्जू को क्या खाना अच्छा लगता है? बर्गर, केक या फिर मसाला डोसा? इनमें से कुछ नहीं। चुज्जू को आदर्श भोजन है बाजरा। चलो, हम वही लाती हैं। वो रही दुकान। हमें अनाज चाहिए। कितने क्विंटल? सिर्फ 50 ग्राम। ये लो। वो इसे खाकर खुश होंगे। वाह, कैसे लपक रहे हैं। एक चूजा उधर चला गया है। घर्र। चूजे की जान खतरे में है। घर्र। उफ। घर्र। थैंक यू शेरू। वो 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 वो। अब तुम सुरक्षित हो। आओ घर चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रेस। पिंकी, तुम्हारे फ्रॉक को क्या हुआ? क्यों, ये ठीक तो है? नीचे से इसके चिथड़े उड़े हुए हैं। नहीं, इसे एक मशहूर फैशन डिजाइनर ने बनाया है। ये कैसा फैशन है? लगता है उसे किसी कुत्ते ने चबाया है। बीथी, तुमने ना सिर्फ मेरी बल्कि देश के एक बड़े फैशन डिजाइनर की बेइज्जती की है। मुझे एक आइडिया आया है। जिस तरह तुम्हारा फ्रॉक नीचे से कटा फटा है, अगर वो ऊपर से भी वैसा हो जाए तो खूबसूरत लगेगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ से काटती हूँ। अब कुछ बात बनी। तुम शान से सिर उठाकर चल सकती हो। वो फ्रॉक सबकी वाहवाही अर्जित करेगा। पिंकी, क्या तुम कपड़े भिखारियों से लेने लगी हो? भिखू, तमीज सीखो। क्या मैं तुम्हें इतनी गरीब लगती हूँ? तो फिर तुमने चित्रों जैसा फ्रॉक क्यों पहना हुआ है? लगता है तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। ये लेटेस्ट फैशन है, समझे?
अगर ये बाजू भी काट दिया जाए तब इसकी गिनती फैशनेबल कपड़ों में होगी। वाह, अब तुम सचमुच फिल्म एक्ट्रेस लगती हो। अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। लड़की, ये क्या तुमने पहना है? क्या दिवाला निकल गया है? आंटी, इसका क्रेज है। अगर ये क्रेज है तो इसे थोड़ा और क्रेजी बनाया जाए। ऊपर का फालतू कपड़ा काट देती हूँ। अब शान से घूमो। दीदी, मेरा नया ड्रेस तुम्हें कैसा लगा? ड्रेस? जो मैंने पहना है। ड्रेस में जितना कपड़ा कम होता है वो उतना ज़्यादा फैशनेबल होता है। तो फिर ये चिंदी भी उतार दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गंगा स्नान। दादाजी, क्या आप बाथरूम में नहाने जाएंगे? मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूँ, तुम पहले नहा लो। थैंक्स। वाह, गर्मियों में नहाने का कितना लुत्फ आता है। ठक ठक। ओह, दादाजी ने इतनी जल्दी अखबार खत्म कर लिया। पापा जी, मुझे नहाना है। अभी बाथरूम खाली नहीं है। मुझे कितनी देर और इंतजार करना होगा? कुछ देर आपसे पहले दादाजी का नंबर है। उम्मीद है कि अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दादाजी, मैंने नहा लिया। क्या आप अखबार पढ़ चुके हैं? हाँ, इससे पहले कि कोई और बाथरूम में घुसे मैं नहा लूँ। रुको बरखुदार, मैं तुमसे पहले लाइन में हूँ। मगर पिताजी, क्या आप अपने बेटे से प्यार नहीं करते? करता हूँ, तो फिर उसे पहले नहाने दीजिए। क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते? बहुत पिताजी। तो फिर पहले मुझे नहाने दो। जैसा आपका हुक्म पिताजी। शाबाश। कौन कहता है कि आजकल श्रवण कुमार नहीं मिलते? तभी बौछार। सॉरी दादाजी, मैं शावर बंद करना भूल गई थी। पानी निकासी का पाइप ब्लॉक हो गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिल गई। कुटकुट, हम नानी के घर जाएंगे। वो हमें खाने को आइसक्रीम देगी, लेकिन वायदा करो कि तुम वहाँ कोई शैतानी नहीं करोगी। फुटपाथ पर रहना, सड़क पर तुम कहीं कुचली ना जाओ। नानी, क्या बेड के नीचे छुपने जा रही हो? नहीं, मेरी चप्पल खो गई है। मैं देख रही हूँ कि वो कहीं बेड के नीचे तो नहीं। मुझे सब्जी लेने मार्केट जाना है, उसका मिलना ज़रूरी है। तो उसकी जगह आप हाई हील के सैंडल्स पहनकर चली जाओ। उन्हें पहनने की अब मेरी उम्र नहीं रही। मैं गिर पड़ूंगी और फ्रैक्चर हो जाएगा। मैं जाकर दूसरे कमरे में उसे ढूंढती हूँ। लो, चप्पल तो सामने पड़ी है। नानी, तुम्हारी चप्पल मिल गई। दूसरे कमरे में रखी थी, मगर ये मेरे किस काम की? क्यों, क्या ये तुम्हारी नहीं है? है, मगर दूसरा पैर कहाँ है? क्या एक पैर में चप्पल पहनकर बाजार जाऊंगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जरा आप सोचो कि आप उसे पहनकर कहाँ कहाँ गई थी। हो सकता है कि चप्पल वहाँ छूट गई हो। मैं कहीं नहीं गई, और अगर गई भी होती तो क्या एक चप्पल लेकर वापस आती? नादानी की बातें। आप ठीक कह रही हैं, उसे घर में होना चाहिए। मैं सारे घर को देखती हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सकी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम के लिए पैसे दूंगी। कुटकुट, जरा देखो, कहीं वो उस सोफे के नीचे तो नहीं है? क्या वो सोफे के नीचे नहीं मिली? वो यहाँ भी नहीं है। सारा घर छान मारा, मगर तुम्हारे दाएं पैर की चप्पल नहीं मिली। ओह, मिल गई। उसे मैंने एक पैर में पहना है। नानी ने खुश होकर 10 रुपए दिए थे। आओ आइसक्रीम खाएं। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? अगर आप और भी पिंकी की स्टोरी देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।